दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए, अगर आप रेलवे में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लगाना। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। तो ऐसे में देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो जो है वो पहला पार्ट है। ये लगभग 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। इसमें देखिए, इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से लगभग हम लोग 139 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि रेलवे का डिफरेंट परीक्षा में आ चुका है। जैसे आरआरबी एएलपी का 2024 में, टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ है, प्लस में जेई में, एनटीपीसी में, तो डिफरेंट रेलवे का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। तो आपको ये सब लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे में सभी जो भी सीसीए भाई हैं, प्लस में जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं, आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। लगभग देखिए 20 से 30 मिनट में हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग जो है एक वीडियो में देखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। अगर देखिए आपके पास अगर टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ऐसे में देखिए, अभी आप लोगों को ग्रुप डी का केवल यहाँ पे 1040 सेट मिल रहा है। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक में जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। पास प्रो में आप लोगों को ये सारा टेस्ट इस प्रकार से मिल जाएगा, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज इस प्रकार से मिलेगा। और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज आप लोग को मिल जाएगा। तो जब भी बाय कीजिएगा आप लोग सुनील 10 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहां से बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का स्मार्ट बुक से, जो कि रेलवे एग्जाम पर ये आधारित है। इसमें आपको सामान्य विज्ञान का देखने को मिलेगा क्वेश्चन, जो कि 4000 से, प्लस यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये बुक का विशेषताएं क्या क्या है। तो यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पर है, प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू। तो देखिए स्मार्ट फीचर में आप लोग को यहाँ पे स्मार्ट उत्तर कुंजी और उत्तर देने के लिए आपका कितना समय आने की होना चाहिए, और स्मार्ट नेविगेटर, इस टाइप से आप लोग को हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं इस बुक को तो देखिए आप लोग को लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जो है इस बुक को आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इस बुक में आप लोगों को टोटल यहाँ पे देखिए 33 चैप्टर मिलने वाला है। ठीक है, 33 चैप्टर से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है टीसीएस पैटर्न पर, ये सारा कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया बाय करने का, आप लोग देखिए बाय कर सकते हो वहां से जाकर के। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका चैप्टर। तो कोशिका में आज हम लोग देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है, कि सारा आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में संचित वसा को शर्करा में बदलने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम है। देखिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे दिया गया है वो, ये पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ पे बी है, यानी कि ग्लाइऑक्सिसोम, जो कि मैं आपको बताया हूँ। देखिए इसमें, इस बुक में जितना भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सारा आप लोग को टेस्ट में ऑलरेडी ये सब प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को लोगों ने यहाँ पे 20 सेकंड में यहाँ पे उत्तर दिया है, और यहाँ पे देखिए सही उत्तर देने वाला परसेंटेज कितना है, यहाँ पे 43 है, और स्किप करने वाले यहाँ पे 32% है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं, टाइमिंग प्लस में कितना लोगों ने स्किप किया, कितना लोगों ने सही आंसर दिया, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि पादप कोशिकाओं में संचित वसा का शर्करा में रूपांतरण ग्लाइऑक्सिसोम द्वारा सुगम होता है। ग्लाइऑक्सिसोम पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशिष्ट पेरोक्सिसोम है, जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बीज के अंकुरण के दौरान वसीय अम्लों का कार्बोहाइड्रेट में विघटन संभव हो पाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे लिखा गया है कि पैरामीशियम सही उत्तर है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है जो गति और भोजन के लिए पक्षमार्ग का उपयोग करता है। यह सिलियोफोरा संघ से संबंधित एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ है, जिसकी विशेषता इसका अंडाकार आकार और इसके शरीर को ढकने वाले सिलिया नामक छोटे बाल जैसी संरचनाओं की उपस्थिति है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि इस प्रकार से रहता है, अंडाकार का रहता है। ठीक है, जिसका यानी कि इस प्रकार से देखिए बाल रहता है छोटा छोटा, ठीक है, जो कि इसको यानी कि ढके हुए रहता है। और इसका जो यहाँ पे जो ये उत्तरदायी किसके लिए रहता है, तो ये गति और भोजन के लिए उत्तरदायी रहता है। आप ये पैरामीशियम को गति करवाता है, प्लस में भोजन को पकड़ता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक डैश होता है जो अपनी सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जिसका सही आंसर यहाँ पे होगा झिल्ली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा यहाँ पे झिल्ली, क्योंकि झिल्ली जो रहता है वही यहाँ पे चुनता है कि किसको हमको अंदर करना है और किसको बाहर करना है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो कोशिका रहता है पादप कोशिका, तो उसके देखिए ये समझ लेते हैं ये कोशिका झिल्ली है, तो इसके बाहर में कोशिका भित्ति भी होता है। तो कोशिका भित्ति जो बाहरी वातावरण से इसको रक्षा करता है,
लेकिन जो कोशिका झिल्ली रहता है वही डिसाइड करता है कि हमको किसको अंदर करना है और किसको बाहर करना है, कौन सा सामग्री को। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा एलील। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग केवल क्वेश्चन के साथ में आप लोग को यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, सही आंसर की कौन सा है। बाकी उतना अगर मैं एनालिसिस करने अगर जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जितना तक आज तक का क्वेश्चन होगा, जैसे 50 क्वेश्चन तक आज हम लोग करेंगे, तो आप लोगों को 50 क्वेश्चन तक का हम देखिए क्वेश्चन प्लस में उसका जो आंसर अटैच करके मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, आप लोग जाकर के वहीं से सारा कुछ डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सही से क्या क्या एलील के बारे में होता है, क्या नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक कोशिका के विभाजन ना करने की अवस्था में डैश क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। उसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डीएनए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस एक कोशिकीय जीव में कोशिका के एक सिरे पर चाबुक की समान संरचना होती है और द्विखंडन इन संरचनाओं के संबंध में एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? तो इसका सही आंसर होगा लिस्मेनिया। आप लोग लिस्मेनिया देखे होंगे कि इस प्रकार से रहता है, आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में अगर पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल खो देती है तो उसमें उपस्थित तत्व कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य कोशिका परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अंतःपरद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का पावर हाउस है? तो आप लोगों को पता होगा कि पावर हाउस जो बोला जाता है यानी कि ऊर्जा का घर, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बुक का नाम है। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्नीशियन में 2024 में आया था, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था। और देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे विकास का है। ठीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये विकास का है। आनुवांशिकी एवं विकास एक चैप्टर है जिसमें से विकास को यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, केवल आनुवांशिकी को ही रखा गया है। आप लोग अपडेटेड होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया कि इसका सही आंसर जो होगा वो चार्ल्स डार्विन होगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र समूह बालिका के जन्म का कारण बनता है? आप लोगों को पता होगा कि एक मेल फीमेल में कितना जोड़ी होता है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि 1 से लेकर के 22 तक दोनों में यानी कि XX ही रहता है। ठीक है, X और X यानी कि मेल में भी XX रहेगा और फीमेल में भी XX रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे 23वां गुणसूत्र का बात करते हैं मेल और फीमेल में, तो फीमेल में यहाँ पे F लिखते हैं, फीमेल में देखिए जो 23वां गुणसूत्र रहेगा ये XX ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे XY रहता है। तो यहाँ पे जो XY जो रहता है ना एक गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ा जो है वो सेम दोनों में है, लेकिन फीमेल में जो 23 का 23 जोड़ा यहाँ पे XX ही रहता है, लेकिन मेल में जो है 22 जोड़ा रहेगा यहाँ पे XX, लेकिन जो एक जोड़ा रहेगा 23वां जोड़ा जो रहेगा वो XY यहाँ पे रहता है। ठीक है, XY गुणसूत्र जिसको लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बालिका का जन्म के कारण क्या है, तो जब देखिए पिता जो है 1 मिनट मैं आप लोग को बताता हूँ अच्छा तरीका से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फीमेल के पास क्या है, तो फीमेल के पास यहाँ पे XX है। ठीक है, X और X है। यहाँ पे मेल के पास से क्या है, तो XY है। ठीक है, जब फीमेल यहाँ पे देखिए फीमेल हमेशा यहाँ पे X ही देगा। ठीक है, यहाँ से X आया और यहाँ पे देखिए अगर पिताजी की तरफ से यानी कि मेल की तरफ से अगर X आया तो ये बालिका का जन्म होगा, और यहाँ से देखिए अगर फीमेल की तरफ से X आया और अगर यहाँ पे मेल की तरफ से Y अगर आया तो यहाँ पे पुत्र का जन्म होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे XX होगा। क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि इसका यहाँ पे आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए 4 कथन टोटल यहाँ पे दिया गया इस प्रकार से, तो आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सारा कुछ है वो गलत है। बाकी यही वाला केवल जो है पुनर्जनन प्रजनन के समान है, क्योंकि हम लोग प्लेनेरिया का एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए प्लेनेरिया ऐसे है, इसको यहाँ पे 2 भाग से इसे काट दिया, मतलब 3 भाग हो गया, 1 2 3। तो इसका जो ये भाग है ये पूरा यहाँ पे एक शरीर पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रजनन का भाग नहीं, क्योंकि ये प्रजनन से नहीं बना है, ये इसका जो है पुनर्जनन से बना है। मतलब ये है कि ये इसका छोटा अंग था, इसी से ये बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रीजेनरेशन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कि पुनर्जनन जो है प्रजनन के समान नहीं है। अब हम लोग चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है, ये विविधताएं किसमें त्रुटियों के कारण होती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, डीएनए प्रतिलिपि। देखिए डीएनए प्रतिलिपि ही होता है, यानी कि डीएनए में
थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसी के कारण देखिए हम लोग का पूरा शरीर देखिए माता पिता के जैसा नहीं मिलता है। कुछ कुछ जैसे आंख हो गया तो नाक हो गया, नहीं तो फिर कुछ हो गया, चेहरा हल्का हो सकता है, मिलता है, लेकिन सारा का सारा शरीर जो है नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है? तो डीएनए का प्रतिलिपि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर का कि मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल द्वारा किस लक्षण को प्रमुख लक्षण के रूप में पाया गया था? इन्होंने देखिए मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था और इन्होंने देखिए यहाँ पे अपना प्रयोग में ये पाया था कि जो भी प्रभावी लक्षण है, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो लक्षण होता है, जो दिखता है, उसमें क्या होता है? तो लंबा बीज होता है प्लस में गोल बीज होता है। ठीक है, इसको प्रभावी लक्षण बोलते हैं। और अप्रभावी लक्षण होगा क्या? बौना पौधा प्लस में झुर्रीदार बीज, ये इसका यानी कि लक्षण है। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन 2024 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर है, मेंडल द्वारा मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रभावी है? अभी मैं आप लोगों को बताया क्या कि लंबा पौधा प्लस में गोल बीज, ये क्या है? प्रभावी है। तो देखिए यहाँ पे ढूंढिए कि लंबा पौधा का है, यहाँ पे हरा है, ये वाला नहीं होगा, झुर्रीदार है, नहीं होगा, बौना पौधा है, नहीं होगा, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे गोल बीज होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबी टेक्नीशियन 2024 में आया है। तो आप लोग समझिए कि अगर आप लोग अपना एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से तो कहीं से भी, तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके वो रेलवे इसी प्रकार से पूछता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर में कि जीवों के आवासों में भारी बदलाव की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन जीवों की आबादी को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा सकता है? तो देखिए अगर जीव, जैसे आप मान लेते हैं कि मनुष्य अगर जन्म लिया है, तो मनुष्य को अगर खत्म नहीं होना इस दुनिया से, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसको अपने आप में परिवर्तन करता रहना पड़ेगा। ठीक है, परिवर्तन करते रहेगा, यानी कि मनुष्य के अंदर में शरीर में अगर परिवर्तन होते रहेगा तो इससे क्या होगा कि इसका कभी विनाश नहीं होगा। देखिए पहले डायनासोर रहता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कोई तरह का ज्वालामुखी या तो फिर उल्का पिंड अगर टकराया होगा तो उसमें वो सब यानी कि अपने आप को जो है उस वातावरण में नहीं ढाल पाया, जिसके कारण उन लोगों का अंत हो गया। ठीक है, तो ऐसा अगर मान के चलिए आने वाला भविष्य में अगर होगा जैसे उल्का पिंड, तो कोई भी तरह का कुछ भी अगर ऐसा घटना होगा जिसमें हम लोग अगर अपने आप को अगर नहीं बचा सकते हैं, ठीक है, उसके अनुसार नहीं ढल सकते हैं, तो हम लोग का भी यहाँ पे विनाश हो जाएगा और उसमें वही लोग बचेगा जो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि परिवर्तन जो है, परिवर्तन होते रहेगा तो हम लोग जो है बचे रहेंगे, और अगर परिवर्तन नहीं रहेगा तो हम लोग मौसम के अनुसार प्लस में पर्यावरण के अनुसार हम लोग जो है नहीं जीवित रह पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 17 नंबर है, 23 जोड़ी गुणसूत्रों यानी कि मानव पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको रट लीजिएगा, 20,000 से 25,000 होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है, वंशानुक्रम के नियम शास्त्रीय अनुवंशिकी की नींव बनाते हैं, लिखित में से किसने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों का वर्णन किया था? ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि आनुवंशिकता का पिताजी प्लस में इसका वर्णन किसने किया था, तो इसका वही है ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि 18 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर में किसी जीव में प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? किसी भी जीव में मान के चलिए अगर कोई मनुष्य है तो उसके शरीर में किस प्रकार से कौन सा लक्षण जो है किसके द्वारा प्रभावित होता है? ठीक है, तो इसका 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मातृ और पितृ दोनों डीएनए द्वारा समान रूप से, देखिए माता से प्लस में पिता से जो आता है उसी के द्वारा यहाँ पे कोई भी जीव हो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है? अभी हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए परिवर्तन तो विविधता, ये सब जितना भी ये सब जो वर्ड है ये मिला जुला वर्ड है। ठीक है, अगर आपके सामने कभी भी एग्जाम में अगर इस प्रकार से आएगा कि प्रजातियों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए विविधता जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पैमाने और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिकता और मानदंडों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विकास। ठीक है, विकास ही एक ऐसा पैमाना और आकार में परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है और नैतिकता और मानदंडों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, देखिए आप लोग को यहाँ पे यही बोलूंगा कि आप लोग जो है एनसीईआरटी बुक 9th और 10th का पूरा पढ़िएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 9th और 10th का जो एक एक लाइन होता है उसी से क्वेश्चन पूरा उठा करके यहाँ पे रेलवे के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है 9th और 10th का बुक जरूर पढ़िएगा एनसीईआरटी का, प्लस में जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा ये आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में देखिए 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है, मक्का की गुणसूत्र संख्या 2n कितना है? तो 22 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 20। ठीक है, मक्का की गुणसूत्र संख्या कितना है? तो यहाँ पे 20 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझिए कि 10 जोड़ी, हम लोग कितना है टोटल, यहाँ पे हम लोग में 46 है, यानी कि 23 जोड़ी, तो मक्का में अगर 20 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 जोड़ी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। डैश परिवर्तन की एक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, विकास, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज कर देगा लैंग्वेज बस। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन प्लस में 21 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा क्या किया है कि यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन में शुरू का 2 लाइन काट दिया है बस। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब मटर के पौधे जिनमें 2 अलग अलग लक्षण, लंबा या बौना लक्षण और गोल बीज या झुर्रीदार बीज लक्षण है, केवल एक के बजाय एक दूसरे के साथ प्रजनन करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इसका सही आंसर ये होगा, लंबा या बौना लक्षण और गोल या झुर्रीदार बीज लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 25 के यहाँ पे सी होगा, साइटोप्लाज्म, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 26 में। 26 क्या है, तो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सभी को पता है कि ये सेल्यूलोज से बनी होती है। 27 का यहाँ पे देखिए क्या है, तो 27 में आपने निम्नलिखित में से कौन सी झिल्लीबद्ध थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है। कौन सा झिल्लीबद्ध थैली है जो एंजाइमों से भरा होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि लाइसोसोम क्या करता है, जब किसी कोशिका का मृत्यु हो जाता है तो अपने कोशिका को ही वो मानती कि मार करके वो खा जाता है, ठीक है। यानी कि इसी के लिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 का सही आंसर होगा लाइसोसोम, ठीक है। इसमें एंजाइम से भरा होता है जो अपने ही कोशिका को मारने लगता है जब कोशिका मर जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 28 में क्या है कि जीवों के दीर्घकालिक अस्तित्व में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, तो यहाँ पे विविधता। 28 का डी। देखिए एक ही चैप्टर से कितना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 29, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े आकार के होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार के होते हैं। पादप कोशिका में बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा साइज का होगा, जंतु कोशिका में छोटा साइज का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो 29 का यहाँ पे डी हो जाएगा, रिक्तिकाएं। आप लोग को पता होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, बहुत ज्यादा गाइस, ठीक है। ये हम लोग बात करें यहाँ पे मानव में यानी कि जंतु में, तो यहाँ पे देखिए रिक्तिकाएं होती है लेकिन बड़ी नहीं होती, छोटी होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की कोशिका के अंदर की सभी गतिविधियां और उसके पर्यावरण के साथ कोशिका की अंत क्रियाएं लगभग हर कोशिका में देखी जा सकने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव है। वे विशेषताएं कौन सी है, तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, कि प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे होना जरूरी है, केंद्रक होना जरूरी है, कोशिका द्रव्य होना जरूरी है, ठीक है। ये 3 विशेषता आप लोग को याद रखना है जो कि टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर रहा है रेलवे, पूरा कंफ्यूज कर देगा ऑप्शन डाल करके। तो आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तो आप लोग निकल जाइएगा इसको मार के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 31 नंबर में, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। प्लास्टिड जो है और माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप लोग को पता होगा कि इनका दोनों का अपना क्या होता है, डीएनए प्लस में राइबोसोम होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए 31 का यहाँ पे ऑप्शन ए में है। आप लोग पढ़िएगा एनसीईआरटी, तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा गया कि प्लास्टिक में भी अपना खुद का राइबोसोम प्लस में डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एक विचित्र अंग भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे एक कोशिकीय जीव किस प्रकार के प्रजनन का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा गाइस, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सी, ठीक है। यानी कि केवल खंडन के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में पूरा एकदम डिटेल से लिखा गया है सब सारे के बारे में। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जिसके कारण आप लोगों को डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तैयारी करने में। हम चाहते हैं कि देखिए 20 से 30 मिनट में सारा क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन आप लोग एक टॉपिक का देख लीजिए कि हाँ किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और किस टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, कि यहाँ पे देखिए रिक्तिकाएं मुख्य रूप से बड़े आकार में डैश में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, ठीक है। तो पादप कोशिकाओं कहाँ पे है, तो देखिए ये है, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। 33 हो गया। उसके बाद 34 नंबर में हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर का है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा या सी प्लाज्मा में मौजूद नहीं है। तो देखिए 34 का सही आंसर यहाँ पे होगा अपाचित भोजन, ये प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 35 नंबर का है, अस्पायरोगारा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो अस्पायरोगारा में आप लोग को पता होगा सभी को कि किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे 35 का आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि खंडन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह कथन दिया था सभी कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो इसका जो ये बोला था वो रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे कोशिका के केंद्र का खोज किया था 1831 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका, मृत कोशिका प्लस में एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक जो थे वो यहाँ पे जीवित कोशिका को खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर का है, सूत्री विभाजन के समय एक कोशिका डैश नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित होती है। सूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका जो होता है कितने तरह का, यानी कि कोशिका जो है वो
विभाजित करता है। तो 37 नंबर का यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे 4, ठीक है। सूत्री विभाजन जो है उसमें 4 प्रकार का यानी कि नया कोशिका यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है गाइस 38 नंबर में कि यूकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका द्रव्य से एक दोहरी परत वाली झिल्ली द्वारा अलग होता है और यह कोशिका के जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे केंद्रक, ठीक है। इसका सही आंसर होगा केंद्रक। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़े होते हैं, जो आपको भी मैं यहाँ पे बताया हूँ कि XY जो है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो 39 का यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो एक यानी कि बी होगा, ठीक है, एक युग्म। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए पीछे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है 41 में निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि प्लास्टिड प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में अपना खुद का DNA प्लस में राइबोसोम होता है। तो अब देखिए प्लास्टिड है कहीं नहीं है, तो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग मार के आगे बढ़ जाएंगे। 42 नंबर में ये है गाइस कि कौन सा एक कोशिकीय जीव बहुखंडन द्वारा एक साथ कई संतति यानी कि निर्माण करता है, विभाजित करता है। तो प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक साथ बहुत सारा नया कोशिका का जन्म देता है। 43 नंबर क्वेश्चन ये है कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए, ठीक है। कोशिका भित्ति है यहाँ पे, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। कोशिका भित्ति है, प्लस में फिर यहाँ पे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण है। तो किसका क्या काम है, तो आप लोग को ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि राइबोसोम को पता होगा कि प्रोटीन निर्माण में शामिल स्थल है। तो यहाँ पे समझिए 2 का यहाँ पे सी है, तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे कि 2 का यहाँ पे सी किसमें है। तो इसमें नहीं है, प्लस में 2 का सी इसमें नहीं है, 2 का इसमें नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा, यानी कि 43 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ताकि आप लोग केवल 1 से 2 आंसर देख करके आप लोग यहाँ पे तुरंत मार दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे 43 का यहाँ पे बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 44 नंबर। सूक्ष्मदर्शी के नीचे खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसके पृष्ठ पर डैश नामक कण लगे होते हैं। तो देखिए एक होता है यानी कि देखिए ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको यहाँ पे 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक होता है RER, एक होता है SER। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खुरदरी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो खुरदरी होता है तो उसमें क्या यहाँ पे खुरदरी दिखाई देते हैं, क्या यहाँ पे चिपके हुए रहते हैं, कौन सा कण लटके हुए रहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ये, ठीक है। राइबोसोम ही लटका हुआ रहता है जिसके कारण ये खुरदरी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं 45 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रजनन की विधि के अनुसार गलत ढंग से मिलान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ब्रायोफाइलम जो है बीजाणु निर्माण, यही वाला गलत है गाइस, ठीक है। अमीबा द्विखंडन करता है, हाइड्रा मुकुलन करता है, स्पायरोगारन विखंडन करता है। तो 45 का ये BCD सही है, केवल 45 का यहाँ पे ये जो है ना कायिक प्रवर्धन द्वारा इसका होता है ब्रायोफिल्म का। तो आप लोग देख लीजिएगा एक पत्ती होता है, इस प्रकार से समझिए, ठीक है। एक पत्ती है, इसका क्या कीजिएगा थोड़ा सा भाग अगर तोड़ दीजिएगा, कहीं भी मिट्टी में रख दीजिएगा तो यहाँ पे एक नया पौधा यानी कि ये बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। 46, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, ठीक है, छड़ के आकार का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 47, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताओं के बारे में हम लोग को यहाँ पे सही कथन का चूज करना है। तो देखिए 47 का यहाँ पे बी जो है वो सही आंसर होगा, इसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 48 है, किस प्रक्रिया द्वारा संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मतलब देखिए अगर पहले मान के चलिए अगर 2 गो है, ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। अगर 4 गो है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही होगा आंसर अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री सही पता चल रहा है कि अगर मान के चलिए 4 गो है, ठीक है, 4 गो है तो की होगा आधा होगा, इसका 2 होगा। अगर 2 गो है तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका अर्धसूत्री विभाजन इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 का यहाँ पे देखिए पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद दृढ़ी बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है। दृढ़ मतलब ठोस मजबूत समझिए, दृढ़ मतलब ठोस समझिए, ठीक है। तो 49 का यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति किधर है, यहाँ पे देखिए सी में है, तो कोशिका भित्ति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है, उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग जो है टोटल 139 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में जो है वो 51 से 100 तक चलेगा, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। आप लोग पूरा 2 गुना स्पीड में करके देखिएगा, ठीक है। इसको
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है ये, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि, तो देखिए क्या करता है, तो यहाँ पे क्या प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है, नहीं, उसमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा, उनमें उचित आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 50 का ये होगा। ठीक है, ये विभिन्न बाह्य प्रभावों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पेड़ है तो ये इधर यहाँ पे कोशिका भित्ति रहता है। ठीक है, ये बाहरी आवरण है तो ये क्या करता है, बाहरी वातावरण से इसको जो है रक्षा करता है पेड़ के सारे अंदर के अंग को। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का जो 50 क्वेश्चन का टारगेट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, तो हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ जितना देखिए 50 क्वेश्चन तक हुआ है, पीडीएफ इसको आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया। बाकी ये बुक आप लोग को अगर बाय करना है, ठीक है, ये बुक अगर आप लोग को बाय करना है तो आप लोग देखिए फ्लिपकार्ट प्लस में अमेजोन से ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया हूँ बाय करने का। यहाँ पे देखिए टोटल 33 चैप्टर है। आप लोगों का किस प्रकार से रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो में, तो उसी हिसाब से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इस सीरीज को यहाँ पे ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, मेरा भी सिलेबस बहुत सारा आने की सब सारा कुछ करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मेरा से पहले से जुड़े हुए। ठीक है, तो चलिए गाइज, आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब चलिए जय हिंद, जय भारत।